नमस्कार। आईपीएल 2026 की एक ऐसी कहानी, एक ऐसी जीत जिसे शायद ही कोई क्रिकेट फैन भुला पाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जो किया वो सच में कमाल था। तो चलिए इस जबरदस्त रिकॉर्ड तोड़ मैच की कहानी में सीधे उतरते हैं। देखिए, ये चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ कोई मामूली जीत नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये थी बेंगलोर की सीएसके पर लगातार चौथी जीत। जी हां, चौथी। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि आरसीबी ने अपने सबसे बड़े राइवल के खिलाफ ऐसा दबदबा बनाया हो। और जीत का मार्जिन पूरे 43 रन। ये नंबर ही काफी है ये बताने के लिए कि मैच कितना एक तरफा रहा। तो चलिए इस बड़ी जीत की कहानी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आरसीबी की रन मशीन की, मतलब उनकी बैटिंग की। स्कोर बोर्ड पर जो नंबर था वो था 250, 250 रन। इस सीजन का अब तक का सबसे बड़ा टोटल। आरसीबी ने एक बार फिर से दिखा दिया कि वो डिफेंडिंग चैंपियंस क्यों हैं। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा स्कोर बना कैसे? इसकी नींव 3 हिस्सों में रखी गई। पहले कोहली और सॉल्ट ने एक जबरदस्त शुरुआत दी, फिर पडिक्कल ने पारी को संभाला और फिर आया डेविड और पाटीदार का वो तूफान जो अपने साथ सब कुछ उड़ा ले गया। तो शुरुआत में विराट कोहली के 28 और फिल सॉल्ट के 46 रनों ने एक सॉलिड प्लेटफॉर्म सेट कर दिया। इसके बाद आए देवदत्त पडिक्कल। क्या कमाल की फॉर्म में है ये। लगातार दूसरी 50 लगाई और स्कोर को 150 के पार पहुंचा दिया। लेकिन असली कहानी तो अभी बाकी थी। 15 ओवर तक सब ठीक था, एक बड़ा स्कोर बन रहा था, पर खेल का असली मोड़ वो तो आखिरी के 5 ओवरों में आया। ये वो 30 गेंदें थीं जिसने मैच को सीएसके की पहुंच से कोसों दूर कर दिया। और इस तूफान का नाम था टिम डेविड। उनकी पारी के लिए सिर्फ एक ही शब्द है, हाहाकारी। जरा इन आंकड़ों को देखिए, इससे पता चलेगा कि खेल कैसे पलटा। पहले 15 ओवर में बने 153 रन, ये भी एक अच्छी रफ्तार है ना। लेकिन आखिरी 5 ओवरों में आरसीबी ने बना डाले पूरे 97 रन, मतलब लगभग 20 रन प्रति ओवर। यकीन करना मुश्किल है। और उन 97 रनों में से 70 रन तो अकेले टिम डेविड ने बना दिए, और वो भी सिर्फ 25 गेंदों में। सोचिए, स्ट्राइक रेट लगभग 280 का। उन्होंने टोटल 8 छक्के लगाए, पर जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये कि ये 8 के 8 छक्के सिर्फ 16 गेंदों के अंदर आए, मतलब वो सिर्फ छक्कों में डील कर रहे थे। और हाँ, दूसरे एंड पर कप्तान रजत पाटीदार भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। उन्होंने भी सिर्फ 19 गेंदों में 48 रन ठोक दिए। क्या कमाल की पार्टनरशिप थी। तो अब बारी थी चेन्नई की। टारगेट था 251 रनों का, एक पहाड़ जैसा लक्ष्य। सवाल था, क्या चिन्ना स्वामी के पिच पर यह चेज हो सकता है? चेन्नई की शुरुआत ने इस सवाल का जवाब बहुत जल्दी दे दिया। एक बार फिर वही कहानी। चेन्नई का टॉप ऑर्डर प्रेशर में बिखर गया। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ सिर्फ 7 पर आउट हुए और संजू सैमसन भी बस 9 रन बना पाए। और विकेट गिरने का सिलसिला बस चलता ही रहा। 30 रन पर 3 आउट, 84 पर 5 और 108 तक पहुंचते पहुंचते 6 विकेट गिर चुके थे। सच तो यह है कि चेन्नई इस मैच में कभी थी ही नहीं। हाँ, बीच में सरफराज खान ने 25 गेंदों पर 50 रन बनाकर थोड़ी हिम्मत जरूर दिखाई। बाद में प्रशांत वीर और जेमी ओवर्टन ने भी तेजी से 57 रन जोड़े, लेकिन यह सब बहुत देर हो चुकी थी। ये कोशिशें बस हार के अंतर को कम करने के लिए थी। तो इस एक तरफा मुकाबले के असली हीरो कौन थे? चलिए एक नजर डालते हैं। ये देखिए, दोनों टीमों की कहानी कितनी अलग थी। एक तरफ थी आरसीबी की विस्फोटक बैटिंग, जिसने शुरू से आखिर तक प्रेशर बनाए रखा, और दूसरी तरफ चेन्नई का टॉप ऑर्डर जो इतने बड़े टारगेट के प्रेशर में एक बार फिर फेल हो गया। और देखिए, ये जीत सिर्फ बल्लेबाजों की नहीं थी, आरसीबी के गेंदबाजों ने भी शानदार काम किया। भुवनेश्वर कुमार ने अपने एक्सपीरियंस से 3 बड़े विकेट लिए। वहीं जैकब डफी, कृणाल पांड्या और अभिनंदन सिंह, इन सब ने 2-2 विकेट लेकर ये पक्का कर दिया कि चेन्नई की कोई बड़ी पार्टनरशिप बनी ना। ये एक कंप्लीट टीम विक्ट्री थी। तो आखिर में एक सवाल, इस तरह के डोमिनेंट परफॉर्मेंस के बाद क्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने यह साबित कर दिया है कि आईपीएल 2026 में उन्हें हराना लगभग नामुमकिन है? क्या वो ही है वो टीम जिसे बाकी सबको हराना होगा? सोचने वाली बात है ना।